साथ इस वक्त रितेश कुमार है, बीजेपी के नेता है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है पश्चिम बंगाल से। शंभुनाथ शुक्ला जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और अनिर्बान बैनर्जी आप टीएमसी से मेरे साथ हैं और अली शाह जो कि लेफ्ट के नेता है वो मेरे साथ हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। अली शाह मेरे साथ हैं, आप लेफ्ट के नेता। अली शाह, जिस तरीके से जिस सिनेरियो में ये चुनाव हुए हैं और उससे पहले की जो हिंसा हमने देखी थी विधानसभा चुनावों के दौरान, निश्चित तौर पर कई सारे सवाल थे और अब चूंकि भवानीपुर की तस्वीर भी लगभग कुछ ही वक्त में साफ होनी शुरू हो जाएगी ममता बनर्जी की बढ़त के साथ साथ, इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो को आप कैसे देख पाते हैं? जी, पहली बात तो जितनी भी हिंसा हुई बंगाल में और ये चुनाव के लेके मैं उसकी सख्त निंदा करता हूं। भलाई किसी पार्टी ने करी हो, भाई नुकसान तो हुआ है हमारे हिंदुस्तानियों का अल्टीमेटली। तो मैं इसको एक बड़ी बर्ड आई व्यू में देखूं तो बहुत ही अफसोस की बात है कि कुर्सी के पीछे लोग एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, खून खराबा बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वोट मांगे जाते हैं तब कोई सी पार्टी हो, मैं सियासत की बात कर रहा हूं, राजनीति की बात कर रहा हूं, तो तब लोग तो जनता के पास जाते हैं, हमें वोट चाहिए। कोई पार्टी कोई सी भी हो, हाँ, पार्टी लेफ्ट हो, राइट हो, कोई भी हो, सेंटर कोई भी हो। लेकिन एक बार जब चुनाव जीत जाते हैं तो जो जनता उनको पार्टी मुद्दे पावर में लेकर आई थी उनको भूल जाते हैं, बदकिस्मती से। अब देखिए इस हिंसा को मैं कैसे देखता हूं, बहुत ही खराब है, बहुत ही ये नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लाल झंडे के नीचे हिंसा नहीं हुई थी उस टाइम पे, मैं सरासर ये भी नहीं कह रहा। जब भी होती है वो सख्त गलत बात है। अब दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि अभी जो भी पार्टी पावर में आई है, ममता बनर्जी ने तो ये दिखा दिया है कि वो वहां से अनशेकेबल है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया कि वो पावर में हार रहे हैं, चाहे कुछ भी हो, लोग उनको ही वोट दे रहे हैं। वैसे ही बंगाल में अभी ये बात मालूम थी, ये बात प्रेडिक्टेड थी। और सियासत में, राजनीति में, पॉलिटिक्स में हम नहीं कह सकते कि आज क्या हो रहा है हम प्रेडिक्ट करके कल क्या होने वाला है, क्योंकि आज जो नेता जिस पार्टी में है अनप्रिडिक्टेबल है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस ने पंजाब से वहां से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से रिजाइन कर दिया, खट से सब चौंक गए, भाई ऐसा कैसे हो गया? कैप्टन अमरिंदर सिंह से को भी वहां से हटा दिया, वो निकल गया या रिजाइन करे, जो भी हो, चौंक गए। उसके बाद कुछ चंद दिनों के बाद ऐसा हुआ। तो हम कुछ नहीं कह सकते कि भाई राजनीति में किसी पार्टी में क्या हो, इसमें प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते बिल्कुल भी। अब मेरा ऐसा मानना है कि जो भी लीडर कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, किसी भी स्टेट के, कोई भी हो, जब वो पावर में आते हैं वो उनको पावर में कौन लेके आता है? जी अली, जनता। तो जनता को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए और सबको साथ में लेके चलना चाहिए। थॉमस बेकेट का नाम सुना होगा आपने। थॉमस बेकेट एक पार्टी में थे, लेकिन जब वो पावर में आए तो ओवरऑल सबको साथ में लेके चले और यही उनकी खास बात थी, ये उनकी ताकत थी। तो ये मेरा मानना है कि हाँ, ममता बनर्जी अभी टीएमसी जो है रीजनल पार्टी है, नेशनल सिनेरियो की बात भी कर रहे हैं और उसको हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए, जो कि ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षाओं में से एक भी है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान होगा, कुछ वक्त पहले की बात है जब सोनिया गांधी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद कर वर्चुअली उनके साथ जो है संवाद किया था और उस वक्त ममता बनर्जी ने कहा था कि आप बीजेडी को बुलाइए, आपको बुलाइए, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद कर जिस थर्ड फ्रंट के गठन करने की बात की जा रही थी, उसको आपको लेके क्या लगता है? जो मोटिव है ममता बनर्जी का इस जीत के बाद, अभी तो बढ़त है फिर जीत में तब्दील होगी, इसके साथ 2024 में जो अग्रेशन होगा ममता बनर्जी का वो एक नए अगले लेवल पर होगा। अली शाह, मैं आपके पास आऊंगी। जी मैडम, बात ऐसी है, देखिए प्रियंका टिब्रीवाल अभी बड़ी खुशी मनाएंगी, भलाई वो हारे या जीते। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। ये बात पहले ही निश्चित थी कि भाई इसमें जीत ममता बनर्जी की ही होगी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वहां पे इसमें कोई शक की बात थी ही नहीं। और प्रियंका टिब्रीवाल, जिसका बहुत लोगों ने नाम तक भी नहीं सुना था पहले, अब वो कंटेस्ट कर रही है एक महारथी के साथ, एक ममता बनर्जी के साथ। तो बेसिकली तो एक तरीके से देखा जाए तो उनको भी लगेगा कि हाँ भाई जीत तो उन्हीं की हुई ना, वो एक उनको टक्कर वो आई लड़ने के लिए ममता बनर्जी के साथ। तो इस तरह बीजेपी वहां पे प्रियंका टिब्रीवाल को लगा कि भाई हम ज्यादा पावरफुल हो गए। अब क्योंकि जैसे ममता बनर्जी की हम तुलना नहीं कर सकते राहुल गांधी से, क्योंकि वो सब जानते हैं वहां की, मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जहां पे उनकी वहां पे वो लड़ाई करने आई, वहां पे इलेक्शन लड़ने आई प्रियंका टिब्रीवाल के साथ, तो वहां पे उनकी वहीं पे प्रियंका टिब्रीवाल की एक तरीके से वो
जीत हुई। आई एम श्योर यहाँ पे मेरे बीजेपी के जो भाई साहब बैठे हैं वो भी इसी बात से इत्तेफाक रखेंगे। अब रही बात ममता बनर्जी की ऑपोजिशन का फेस सामने लेके आने की आगे के कुछ साल के चुनाव में,